अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 के जो पहले दो क्वेश्चन थे ना बच्चे, वो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। तो इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और जो पहले दो क्वेश्चन है उसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इनको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बच्चे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बच्चे से शेयर करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले ना हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4 टर्म्स के वाले से 1 2 3 4, लेकिन इधर कितने हैं 1 2 3। तो इसको 4 कैसे बनाएंगे, ये 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये ए क्यूब एज इट इज प्लस बी क्यूब एज इट इज 3a स्केयर बी। कैसे आया, क्योंकि ए जब ए से मल्टीप्लाई ए स्केयर तो 3b जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। उसी तरह 3ab जब b से मल्टीप्लाई b का स्केयर तो क्या बन गया 3ab का स्केयर। तो ये फॉर्मूले को आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। वैल्यूज जो हमारी दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो सेम एज इट इज उतार लें। उसके बाद अब हम आप लोगों ने करना क्या है, अपनी आसानी के लिए ना तीन नहीं दो दो आप लोगों ने क्यूब वाली वैल्यूज को ढूंढ लेना है। दो कौन कौन सी है, एक हमारे पास ये और एक 1 है। अब देखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का। x का क्यूब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब। उसके बाद क्या आ गया जी 12x स्क्वायर प्लस 6x। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो वो क्या होती है बच्चे 1 ही होती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ना फॉर्मूले को मद्देनजर रखता है, अंदर वैल्यूज कुछ भी नहीं लिखनी, वो मैं बाद में आप लोगों को इसी में से निकाल कर दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हम वैल्यूज निकालेंगे इसमें से। बस आप लोगों को ए और बी का पता चल जाए, बाकी सारी की सारी वही है। तो क्यूब अगर ढूंढ लिया, क्यूब हमारे पास ये 2 है। अब आप लोग समझ लें कि ए जो हमारे पास है ना वो 2x है और बी जो है वो हमारे पास क्या है 1 है। देखिए इधर ए आता है ना, ए का क्यूब, ए हमारा क्या है 2x का क्यूब आ जाएगा। बी का क्यूब, बी हमारा क्या 1 है, 1 का क्यूब, ये देखिए ना 1 का क्यूब इधर 1 आ जाएगा। और उसके बाद 3a, ए हमारा क्या है 2x है, तो बच्चे इधर क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद बी हमारा 1 है, ये 1 आ जाएगा, इधर भी फिर 2x आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1। अब हम चेक करते हैं कि बाकी वैल्यूज हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है। देखिएगा 2x का क्यूब ये पड़ा हुआ है, 1 का क्यूब ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये देखिए पहले 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर कितना होता है 4। 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गया। तो ये देख सकते हैं x के ऊपर स्केयर भी है, तो 12 1 जा 12, 12x स्केयर बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह 6 कैसे बना, 3 2 जा 6, तो 7x भी है, 6x भी पड़ा हुआ है। अब आगे 1 1 हमारे पास देख सकते हैं, ये 1 जब उससे मल्टीप्लाई हो तो 6 ही होगा, क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही है ना। तो 3 2 जा 6 मैंने लिख दिया, तो वो 1 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। देखिए 3 2 जा 6, 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो 1 हो तो वो फिर भी 6 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा फॉर्मूला हमारे पास ओपन है, इसको बस क्लोज करवा दे। जो क्यूब वाली वैल्यूज है ना, ये एक ये वाली और एक ये वाली, ये क्यूब वाली हमें मिल गई कौन कौन सी, उसके अंदर 2x और क्या है 1। इसको लिख लीजिए कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारा बच्चे क्या आ जाएगा आंसर। इससे आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है जी 27a क्यूब प्लस 108a स्केयर बी प्लस 144ab स्केयर प्लस 64b क्यूब। तो ये क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतार लेते हैं। अब उसके अंदर बाद में मैंने ये बताया था कि आप लोगों ने दो जो क्यूब वाली वैल्यूज है ना वो ढूंढ लेनी। देखिएगा एक इसका क्यूब है 3 का, इसको लिख सकते हैं 3a होल का क्यूब। और उसके बाद ये जो वैल्यूज है ना सेम एज इट इज है, 108 ए स्केयर बी प्लस 144 ए बी स्केयर। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 64 किसका क्यूब है 4 का, इसको लिख सकते हो 4b का क्यूब। अब बाकी काम वही है जो आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया था, मैं एक दफा लिख भी देता हूँ। ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको मद्देनजर रखते हुए ना ये वाला फॉर्मूला इधर लिख लेना है अपनी आसानी के लिए, कुछ भी नहीं अंदर लिखना। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी, देखिए ना 3a स्केयर बी, आगे क्या लिखा हुआ 3ab स्केयर, ये देखिए वही लिख दिया। अब वैल्यूज हमने इधर से निकालेंगे। अब a हमारा क्या है 3a स्केयर, वो इधर आ जाएगा।
और बी हमारे पास क्यूब वाली क्या है, 4b है। इधर क्या क्यूब वाली वैल्यू ये आएगी, तो इधर क्या आ जाएगा जी 4b। आगे पहला ए होता है वो हमारा 3a है, दूसरा क्या होता है बी होता है वो 4b है, और उसके बाद इधर भी क्या आ जाएगा 3a, और इधर क्या आ जाएगा 4b। अब हम चेक करते हैं कि वाकई वैल्यूज हमारी ऊपर पड़ी हुई हैं। 3a का क्यूब ये पड़ा हुआ है, 4b का क्यूब ये पड़ा हुआ है, बाकी ये दो वैल्यूज रह गई, ये कैसे है, 3 3 सा। अब पहले तो ये देखे ना, 3 का स्केयर भी है, तो 3 का स्केयर कितना होता है 9। 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 को जब बच्चे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ तो वो कितना आएगा 108, लेकिन ए का स्केयर भी तो है ना, तो ये क्या बन जाएगा 108 ए का स्केयर और साथ बी आ जाएगा। ये देखो ऊपर पड़ी हुई है। उसके बाद ये वाली, अब ये देखिए ये 4 का स्केयर है, 4 का स्केयर बच्चे कितना होता है, वो हमारे पास होता है जी 16। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो आई थिंक हमारे पास आएगा 48। 48 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो वो हमारे पास आई थिंक ये बनेगा 144। अब आगे ए है, ये बी स्केयर, तो देखे ए बी स्केयर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज ऊपर पड़ी हुई हैं। वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बन रहा है वो एक्सपेंड है, ओपन है, इसको क्लोज कर दें। तो दोनों क्यूब वाली वैल्यूज का क्या है 3a और b है, सॉरी 4b है, इसको क्या लिखेंगे 3a प्लस 4b होल का क्यूब, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर ये वैल्यूज दी गई है। फॉर्मूला आप लोगों के पास ये दिया गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। तो मैंने बताया था कि दो जो क्यूब वाली वैल्यूज है ना बच्चे, वो आप लोगों ने ढूंढ लेनी। एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये। एक्स का क्यूब लिख लिया, ये सारी की सारी सेम एज इट इज। तो 216 जो है ना वो किसका स्केयर है 6 का, तो वाई का भी तो क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 6y होल का क्यूब। अब आगे फॉर्मूला ये लिख लिया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी फिर 3ab स्केयर। अब अंदर ना लिखे कुछ, पहले अपनी आसानी के लिए, फिर बाद में लगा लिया करें इसी में से निकाल कर। देखिए ए हमारा एक्स था वो लिख दिए, और बी हमारा क्या है 6y, और 6y आ जाएगा। इधर x इधर 6y इधर x इधर 6y, क्योंकि a b जब मिल जाता है वो इजी हो जाता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज ना ऊपर पड़ी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। x का स्केयर 3 6 18, 18x स्केयर y ये पड़ा हुआ है। उसके बाद 6 का स्केयर बता कितना होता है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 108 एक्स वाई स्केयर, ये भी आ जाएगा। मतलब ये होगा कि फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्या आएगा x प्लस 6y होल का क्यूब। तो यही बच्चे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये दिया गया है लेकिन वो माइनस के लास्ट से है, तो उसका भी फॉर्मूला एक दफा देख लें। a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो पीछे जो फॉर्मूला था वो प्लस के लास्ट से था, तो सबके साथ साइन क्या था प्लस का। लेकिन अब इधर हमारे पास माइनस है, तो देख सकते हैं सबके साथ साइन क्या है माइनस का। लेकिन हमें फोर टर्म्स के हवाले से चाहिए, तो 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन साइन नेगेटिव पीछे है। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो बच्चे क्या हो जाता है साइन चेंज। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, जब ए से मल्टीप्लाई ए का स्केयर बी एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो देखिए 3a, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास b, जब b से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा b का स्केयर। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ना फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, मीन के जो हमारे पास वैल्यूज है ना वो है ओपन है एक्सपेंड ही, लेकिन उसको हमने क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये क्वेश्चन सारा का सारा एज इट इज उतार लें। अब देखिए कि आप लोगों ने ना तीन नहीं दो दो क्यूब वाली वैल्यूज को ढूंढना होता है, तो वो कौन कौन सी, एक तो ये पड़ी हुई है, एक आप लोगों के पास ये है, ये किसका क्यूब है 2, और ये एक्स क्यूब ऑलरेडी है, तो क्या लिखेंगे 2x होल का क्यूब। ये ना स्टेप इजाफी हो गया, ये नहीं आप लोगों ने करना। तो ये क्या लिखेंगे 2x होल का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है 5 का, और y का क्यूब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो क्या होगा 5y होल का क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 60 एक्स स्केयर वाई, ये एज इट इज आ गया 150 एक्स वाई स्केयर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अपनी आसानी के लिए ये वाला सारे का सारा ना फॉर्मूला लिख लीजिए, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना इसको मद्देनजर रखते हुए ये लिखें, लेकिन अंदर कुछ भी ना लेगा। वो कहाँ से निकलेंगे इधर से। ये हमारा क्या है समझ ले ए है, ये हमारा क्या है बी है, दो बी वाली वाली वैल्यूज मिल गए हैं, ए बी जो क्यूब वाली है। तो देख सकते हैं ए हमारा 2x आ जाएगा, बी हमारा क्या 5 है, इधर क्या आ जाएगा 2x, इधर क्या आ जाएगा 5 है, इधर क्या आ जाएगा 2x, इधर क्या आ जाएगा 5 है। अब देखिए वैल्यूज ऊपर पड़ी हुई है, 2 का क्यूब ये है, 5 y का क्यूब ये है, और उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 का स्केयर 4, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 12 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 बन जाएगा। एक्स स्केयर वाई ये पड़ा हुआ है। उसके बाद 5 का स्केयर कितना होता है हमारे पास 25, 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ जाएगा, एक्स वाई का स्केयर आ जाएगा।
अब देखिए सारे का सारा फॉर्मूला ऊपर पड़ा हुआ है, एक्सपेंड है, ओपन है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्या आएगा, दो जो क्यूब वाली वैल्यूज है ना उसको क्लोज कर दे, कैसे 2x माइनस, उधर प्लस था इधर अब क्या आ गया माइनस, माइनस 5y होल का क्यूब आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस करना है जी क्यूब अलहदा-अलहदा आ जाए था तो पीछे भी क्यूब अलहदा-अलहदा ही, लेकिन वो फॉर्मूला जो था ना वो हमारा हमारा a प्लस बी या a माइनस बी होल का क्यूब के लास्ट से था, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4 है वो अलहदा-अलहदा क्यूब आ जाता, होल का क्यूब नहीं है। मीन के a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर। अगर बच्चे इधर प्लस हो तो माइनस आ जाता है, और इधर क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी स्केयर। हाँ, अगर इस प्लस की जगह पर माइनस होता तो फिर ए बी के साथ जहाँ पर प्लस माइनस होना था वो प्लस आ जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। किसके साथ चेंज होगा, बस ए बी के साथ, बाकी सारे का सारा वही है। क्वेश्चन की तरफ आए, 125 a क्यूब माइनस 1, तो 125 5 का क्यूब है, ए क्यूब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे 5a होल का क्यूब, माइनस 1 है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है तो ये लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, ये देखिए पहले तो ये जो हमारे पास 5a ये हमारा a बन जाएगा, जो जो 1 है ये हमारा b बन जाएगा। इसके लास्ट से हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी, ए हमारा क्या 5a है, b हमारा 1 है, तो क्या आएगा 5a-1। लेकिन इधर प्लस है, ये नीचे वाला माइनस वाला यूज कर लें, तो फिर क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा 5a-1। उसके बाद ए स्केयर, ए हमारा क्या है 5a का स्केयर, मैंने बताया था अगर इधर माइनस हो तो क्या आ जाता है प्लस, तो देखिए ये माइनस है, नीचे क्या लिखा हुआ है प्लस। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा 5a का स्केयर प्लस ए बी, ए हमारा 5a है, बी हमारा क्या है 1 है, उसके बाद 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही होता है। आगे फर्दर 5a एज इट इज, माइनस 1 भी एज इट इज। अब देखिएगा 5 का स्केयर 25, ए का स्केयर ए स्केयर आ जाएगा, प्लस 5 वन जा 5 तो क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 1, तो यही बच्चे हमारा आंसर आ जाए। देख सकते हैं दरमियान में से ऑपरेशन खत्म हो गई, यही हमने खत्म करना था ना क्योंकि फैक्टर बनाने थे। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है उसको भी डिस्कस करते हैं बच्चे। देखिए अब प्लस आ गया दरमियान में, तो 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब होता है, 125 अभी पड़ा वो किसका क्यूब होता है, वो हमारे पास जी 5 का क्यूब होता है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए ना हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं। अब देखें 64 किसका क्यूब है 4 का, तो x का भी तो क्यूब पड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या लिखूंगा 4x होल का क्यूब, 125 5 का क्यूब आ जाएगा। a हमारा फिर क्या बनेगा 4x, और b हमारा क्या बनेगा 5x। तो देख सकते क्या आएगा a प्लस बी मीन के 4x प्लस 5, और a की जगह पर क्या आ जाएगा 4x, तो देखिए 4x का स्केयर a का स्केयर माइनस ए बी क्या आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई 5 प्लस b का स्केयर तो क्या आ जाएगा 5 का स्केयर। अब ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा, 4 का स्केयर 16 x का स्केयर आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास माइनस एज इट इज 4 5 जा 20, और ये वाला x साथ आ जाएगा, 5 का स्केयर कितना होता है 25। तो यही बच्चे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो हमने बस इसके फैक्टर बनाने थे। आगे पार्ट नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है जी x की पावर 6 माइनस 27। तो हमने क्यूब के लास्ट से फॉर्मूला पढ़ा है, तो पहले मैं लिख देता हूँ दरमियान में, अब माइनस है, माइनस के लास्ट से लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर, अगर माइनस हो तो क्या आ जाता है प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मद्देनजर रखते हुए बच्चे आप लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए फिलहाल क्यूब वाली वैल्यू तो ढूंढ लें, तो देख सकते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 6, क्यूब तो नहीं ना है, तो 6 है, 6 3 मल्टीप्लाई 2 तो लिख सकता हूँ। तो फिर क्यूब कैसे बनेगा, मैं इसको क्या लिखूंगा एक्स केयर पावर के अंदर 3, तो देखिए 3 2 जा 6 वही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 27 है, 27 किसका क्यूब है 3 का। अब फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास समझे कि एक्स केयर जो है ना वो ए है, और ये जो 3 है ये हमारा बी है। तो फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी, एक्स स्केयर माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद ए का स्केयर, ए हमारा क्या है एक्स, सॉरी एक्स स्केयर है तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद प्लस ए बी, क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा ए बी, ए हमारा एक्स स्केयर है, बी हमारा 3 है तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर 3। उसके बाद हमारे पास बी, बी का स्केयर आ जाएगा, सॉरी बी नहीं है बी का स्केयर आएगा, तो बी का स्केयर हमारे पास क्या है बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये सेम एज इट इज, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4,
3 मल्टीप्लाई किसके साथ, तो क्या आ जाएगा 3x², 3 का स्केयर कितना होता है 9। तो यही बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आगे पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ गया जी 1000 a³ + 1। अब प्लस के लास्ट फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा a³ + b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a²। अगर बच्चे माइनस सॉरी प्लस हो तो क्या आ जाएगा माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा ab + b का स्केयर। तो ये फॉर्मूला है। इसके लास्ट से क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो हमारे पास 1000 है ना, तो ये हमारे पास होता है 10 का क्यूब। कैसे देख सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कल कैलकुलेटर पर लिखेगा वो बता दें। तो ये हमारे पास 1000 है, 10 की टेबल पर देखिएगा 10, ये हमारे पास किधर आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 10 की टेबल पर 10 आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, मीन के 10 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। फिर इसको क्या लिखेंगे 10⁻3, लेकिन इधर a³ भी है, तो फिर क्या आएगा 10a⁻3, ये a है ठीक है ना। और उसके बाद ये 1 है, 1 का क्यूब आ जाएगा। अब a जो हमारा है वो क्या है जी 10a है, और b हमारा क्या है वो 1 है। तो फिर इधर क्या आ जाएगा a+b, a हमारा 10a है, b हमारा 1 है, तो क्या आ जाएगा 10a+1। उसके बाद b का स्केयर, b हमारा क्या है सॉरी a का स्केयर है, b नहीं है a है, a का स्केयर, a हमारा क्या है 10a, तो 10a का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद अगर प्लस हो तो माइनस आ जाता है। उसके बाद ab, a हमारा क्या है 10a, b हमारा 1 है, तो क्या आ जाएगा 10a1 आ जाएगा। और उसके बाद b का स्केयर, b बच्चे 1 है, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही आ जाता है। और ये सेम एज इट इज 10 का स्केयर, 10 का स्केयर कितना होता है 100, और a का स्केयर आ जाएगा माइनस 10 1 ज़ा 10 और साथ a आ जाएगा। और ये 1 एज इट इज, यही बचे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 5 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये 343, तो ये बच्चे क्यूब होता है 7 का। तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन ये किसका क्यूब है 7 का, और 216 है 6 का। तो फिर फॉर्मूला प्लस के लास्ट से है, तो वो भी मैं लिख ही देता हूँ a³ + b³ इज इक्वल टू a+b इंटू a², अगर प्लस हो तो -ab + b²। अब देखिए a हमारा क्या है 7x है, b हमारा क्या है 6 है। अब इसके लास्ट एक्सपेंड कर दें, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 7 का क्यूब है, ये x का क्यूब है, क्या लिखेंगे 7x होल का क्यूब, ये 6 का क्यूब आ जाएगा। अब आगे देखें फॉर्मूला इसके लास्ट a+b, तो क्या आएगा 7x + 6 आ जाएगा। उसके बाद a का स्केयर, a हमारा क्या है 7x और 7x का स्केयर आ जाएगा। अगर प्लस हो तो माइनस, a 7x है, b 6 है, 7x × 6 आ जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा 6 का स्केयर, क्योंकि b का स्केयर है, तो क्या आ जाएगा 6 का स्केयर। अब आगे 7x + 6 एज इट इज, 7 का स्केयर 49, x स्केयर आ जाएगा, 7 6 42 और ये x आ जाएगा, 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। ये बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट इसका पार्ट है, वो भी कर ही लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 27 है ना, 27 किसका क्यूब है 3 का। और उसके बाद जो 512 है, 512 जो है ये किसका क्यूब है, ये हमारे पास होता है 8 का, साथ y का क्यूब भी दिया गया। इसको फिर क्या लिखेंगे 8y होल का क्यूब, और इसको क्या लिखूंगा 3 का क्यूब। फॉर्मूला माइनस के लास्ट से है a-b, सॉरी इधर क्यूब आते हैं, इज इक्वल टू किसके आता है a-b इंटू a², अगर माइनस हो तो प्लस आ जाता है ab, प्लस क्या आ जाएगा जी b का स्केयर। अब इसके लास्ट से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a हमारा क्या है 3 है, b हमारा क्या है 8y है, तो क्या आ जाएगा जी 3 - 8y प्लस a का स्केयर, a क्या है 3, 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस ab, अगर माइनस है तो प्लस ही आता है ना। तो a हमारा क्या है 3 है, b हमारा क्या है 8y है, तो देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 3 8y, और b का स्केयर, b हमारा क्या है 8y है, तो 8y का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं 3 - 8y एज इट इज, और 3 का स्केयर बच्चे 9 आ जाएगा, और प्लस 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 24y, और 8 का स्केयर कितना होता है जी हमारे पास 64, और y का स्केयर आ जाएगा। तो यही बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे को समझ ना आई हो तो बच्चे को कमेंट में ज़रूर बताया अगर अगर समझ आ भी जाए तब भी बताएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बच्चों को समझ आ रही। तो जाते जाते फिर एक दफ़ा आप लोगों को कह देता हूँ कि जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।